नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो के माध्यम से हम 18 अगस्त के करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है। तो देखिए, हाल ही में इन्होंने सखी नामक ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, तो सखी ऐप क्या है ये? दरअसल ये जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को एक तरह से निर्देशित करेगा। इसके अतिरिक्त वहाँ पर शिक्षा कार्य सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करेगा। ठीक है, मतलब दिशा निर्देश वहाँ से दिए जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि किस बैंक ने डिजिटल ऐप नैन नाम से एक अभियान शुरू किया है। तो ये जो पंजाब नेशनल बैंक ने चालू किया है। तो देखिए, पंजाब नेशनल बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। और पंजाब नेशनल बैंक के जो वर्तमान में सीईओ हैं वो मल्लिकार्जुन राव हैं। और आपको ये बता देते जो पंजाब नेशनल बैंक है ये भारत का पहला पूर्णतया भारतीय बैंक है, जिसकी स्थापना लाला लाजपत राय जी ने और जो है दयाल सिंह के जो है सहयोग से हुआ था। जब ये हुआ, इसकी स्थापना हुई थी, तो उस टाइम जो है इसकी स्थापना हुई थी 1894 में स्थापित हुआ था। और जो है इसकी उस टाइम पे जो हेडक्वार्टर हुआ करता था वो जो है लाहौर में हुआ करता था। ये कुछ फैक्ट थे पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि हाल ही में अमृत योजना के कार्यान्वयन में जो है टॉप जो है राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखिए, अमृत योजना जो थी ये 2015 में चालू की गई थी प्रधानमंत्री जी द्वारा। और ये जो इसका फुल फॉर्म है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ए फॉर अटल हो जाएगा अटल। सॉरी, एक मिनट, इसको रेस कर देते हैं। हाँ, देखिए यहाँ पर ए फॉर हो जाएगा अटल, अटल हो जाएगा, फिर हो जाएगा मिशंस फॉर रूरल एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। फिर से देख लीजिए, अटल मिशन फॉर रूरल एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो है अमृत का फुल फॉर्म है। इस योजना में जो टॉप पर राज्य हैं वो देखिए, पहला उड़ीसा है, दूसरे नंबर पे चंडीगढ़ है और तीसरे नंबर पे तेलंगाना है। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि किस राज्य ने कर्म शक्ति प्रकल्प योजना चालू की। तो कर्म शक्ति प्रकल्प योजना चालू किया है, इसको पश्चिम बंगाल की गवर्नमेंट ने चालू किया है। इसके तहत होगा क्या, इसमें जो बेरोजगार युवक हैं उनको सॉफ्ट लोन प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो है वहाँ पर इसको प्रोवाइड कराने का इसका मुख्य उद्देश्य जो रहेगा गवर्नमेंट का, वो कहीं ना कहीं जो है उनको आत्मनिर्भर बनाना और जो है उनको सब्सिडी देना, ताकि वो अपना रोजगार कुछ चालू कर सकें। तो पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल के जो गवर्नर हैं वो धनपड़ हैं, जगदीश धनपड़ हैं। ठीक है, आप ऐसे समझ सकती हैं, धनपड़ से नहीं समझ में आ रहा तो धाकड़ कर लीजिए उसको। और यहाँ की जो चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी हैं। ठीक है, पश्चिम बंगाल की कुछ खास बातें आपको बताते हैं। जो आज़ादी से पहले नहीं, कि जो अभी हमारी वर्तमान दिल्ली है जो राष्ट्रीय राजधानी है, वो पहले 1911 के आसपास जो है पश्चिम बंगाल हुआ करती थी, उससे पहले। ठीक है, पश्चिम बंगाल की जो कैपिटल है वो कलकत्ता है। कलकत्ता की स्थापना जॉब चारनाग ने की थी। इसके अतिरिक्त पश्चिम बंगाल में जो दुर्गा पूजा काफ़ी प्रसिद्ध है। पश्चिम बंगाल में कुछ जो अनुसंधान केंद्र है, जैसे जूट अनुसंधान केंद्र यहाँ पर स्थित है। ठीक है, साहो परमाणु अनुसंधान केंद्र यहाँ पर स्थित है। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो कुछ मेमोरियल हैं, जैसे हो जाएगा यहाँ विक्टोरियल मेमोरियल है, विक्टोरियल मेमोरियल हॉल है यहाँ पर। इसके अतिरिक्त शांति निकेतन है और वेलूर मठ यहाँ पर स्थित है। ये कुछ पश्चिम बंगाल में स्थित। इसके अतिरिक्त यहाँ पर नेशनल पार्क में कौन कौन हो जाएगा। नेशनल पार्क में देखिए, यहाँ गौरमोथा नेशनल पार्क है। इसके अतिरिक्त सुंदरबन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल की खास बात ये भी है, पश्चिम बंगाल जो है 3 देशों से इसकी सीमा लगी हुई है। पहला है बांग्लादेश है, दूसरा नेपाल है, तीसरा भूटान है। ठीक है, ये कुछ प्रश्न थे पश्चिम बंगाल से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन के मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इस वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी आईफा जो होगा वो कहाँ पर आयोजित होगा। ये गोवा में होने वाला है। तो गोवा की बात करें तो गोवा के जो चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत हैं। गोवा यूपी हमारे देश का सबसे छोटा राज्य है। और गोवा में करीब जो है कुल जो है 4 ही जो है ज़िले हैं, इसलिए कह सकते हैं एक तरह से ज़िले भी सबसे कम ज़िले वाला राज्य यही हो जाएगा, गोवा हो जाएगा। गोवा में कुछ नदियाँ हैं जो काफ़ी प्रसिद्ध हैं, जैसे इसमें जुआरी है, मांडवी नदी है। इसके अतिरिक्त गोवा न्यूज़ में रहा है क्योंकि यहाँ के जो गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक, उनको तबादला जो है उनको ट्रांसफ़र हो गया। एक तरह से कह सकते हैं कि उनको मेघालय का कार्यभार सौंप दिया गया है और यहाँ से पदमुक्त कर दिया गया है। मेघालय के गवर्नर हो गए सत्यपाल मलिक, और जो गोवा के गवर्नर हैं वर्तमान समय पर वो जो हैं महाराष्ट्र के गवर्नर जो हैं खोश्यारी मल जी, उनको जो है अतिरिक्त कार्यभार गोवा का भी सौंपा गया है। तो ये कुछ गोवा संबंधित प्रश्न थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, किस शहर में अमेज़न एक फार्मेसी के माध्यम से ऑनलाइन दवाएं वितरित करेगा। तो ये देखिए, अमेज़न जो कंपनी है इसके जो संस्थापक हैं उनका नाम है बेन जोसेफ है, जो वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट पर्सन हैं। उन्होंने अमेज़न की जो कंपनी है ये जो है बेंगलुरु शहर में जो है अपना दवाएं वितरित करेगी। बेंगलुरु हेडक्वार्टर है इसरो का, और इसको सिलिकॉन वैली सिटी भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि देश में महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। क्या है मतलब।
देश में न्यूनतम महिलाओं की विवाह की आयु क्या है, तो 18 वर्ष है, और जो पुरुषों की है वो 21 वर्ष है। ये किस अधिनियम द्वारा, अगर जो पूछा जाए कि किस अधिनियम द्वारा निर्धारित है, तो जो शारदा एक्ट था, शारदा एक्ट, शारदा एक्ट काफ़ी प्रसिद्ध है, और इसी के द्वारा इन दोनों लोगों की आयु निश्चित की गई है, और वो शारदा एक्ट है 1978। ये न्यूज़ में इसलिए रहा है क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं जो है परिवर्तन के जो संकेत दिए जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि पूर्वी भूमध्य सागर में ग्रीक युद्धपोत व कौन से अन्य देश का युद्धपोत आपस में टकराया है, तो तुर्की का युद्धपोत टकराया है। टकराने का कारण क्या है, क्योंकि उस क्षेत्र में कहीं ना कहीं गैस और जो है तेल की संभावना के चलते ये जो है आपस में भिड़ंत हुई है, इसलिए वहाँ तनाव बढ़ गया है। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लिए एयर इंडिया वन की आपूर्ति की कौन सी कंपनी करेगी, तो बोइंग। अब इसका मतलब ये है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की जो कोई भी हवाई यात्रा करेंगे तो उसके लिए बोइंग जो है जो जेट रहेंगे या एरोप्लेन्स रहेंगे वो अपनी सेवाएं देंगे। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि मांडुआडीह जो स्टेशन है उसका नाम बदल कर क्या किया जाएगा, तो उसका नाम बदल कर बनारस स्टेशन कर दिया जाएगा। बनारस जो है विश्व का सबसे प्राचीन शहर है, इसका वर्तमान नाम वाराणसी है। ये जो है यहाँ पर डीजल इंजन के लिए प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर सब्जी अनुसंधान केंद्र भी स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि किस शास्त्रीय गायक ने सातों महाद्वीपों के कार्यक्रम पेश किया है जिनका हाल ही में निधन हुआ है, तो उनका नाम है पंडित जसराज। पंडित जसराज ने सातों महाद्वीपों में अपना जो है संगीत कार्यक्रम की प्रस्तुति दी है। इसके अतिरिक्त बता देते हैं आपको, नासा ने इन्हीं के सम्मान में बुध ग्रह और बुध ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं उन्हीं में से एक एस्ट्रॉइड्स का नाम जो है पंडित जसराज के नाम पर रखा गया है। आपको 7 महाद्वीपों का क्रम बता देते हैं कि कौन से क्रम में है, तो पहला होता है एशिया, दूसरा होता है अफ्रीका, तीसरा होता है नॉर्थ अमेरिका, चौथा होगा साउथ अमेरिका, फिर पांचवा आएगा साउथ अमेरिका के बाद आ जाएगा यहाँ पर अंटार्कटिका आएगा, फिर जो है यूरोप आएगा, फिर ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। अब ये सीक्वेंस अगर याद रहेगा आपको तो बहुत सारे प्रश्नों का आंसर मिल जाएगा। जैसे सबसे बड़ा पूछा जाएगा तो एशिया हो जाएगा, ठीक है, सबसे छोटा पूछा जाएगा तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। इसमें कोई सीक्वेंस पूछ लिया जाएगा तो आपको आसानी से पता रहेगा कौन सा सीक्वेंस क्या है। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं। देखिए बीएसएफ के नए महानिदेशक राकेश अस्थाना को नियुक्त किया गया है। अब बीएसएफ का फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है। ये कहाँ पर जो है आर्मी जो लगी हुई होती है, तो किस बॉर्डर पर लगी हुई, तो बता देते हैं पाक और बांग्लादेश में जो बॉर्डर लगा हुआ होता है वहाँ पर जो आर्मी होती है उसे बीएसएफ कहते हैं। इसके अतिरिक्त तो होता है एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल। ये भूटान और नेपाल की जो सीमा होती है वहाँ पर लगे होते हैं। इसके अतिरिक्त आईटीबीपी होता है। आईटीबीपी ये कहाँ होता है, तिब्बत बॉर्डर पर लगा हुआ था, इंडिया और तिब्बत बॉर्डर पर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि निशिकांत कामत का हाल ही में निधन हुआ है वो कौन है, तो निशिकांत कामत जिनका निधन हुआ है वो फिल्म डायरेक्टर हैं। इनकी कुछ प्रसिद्ध मूवी हैं या फिर आपने देखी भी होगी, मदारी, इरफान खान, सारर। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि प्राग ओपन खिताब 2020 किसने जीता है, तो ये हॉलप ने जीता है, और ये रोमानिया के जो है खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट ये है कि प्रश्न अमेरिका से नवीनतम F-16 जेट के ये जो विमान हैं 66 विमान खरीदने का प्लान है, समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो किसने किए हैं, ताइवान ने किए हैं। ताइवान जो है ये जो क्षेत्र है ये चीन कहता है कि ये हमारे अधीन में है, लेकिन ताइवान स्वतंत्र होना चाहता है। इसके लिए यहाँ पर काफ़ी विवाद मचा हुआ है, इसलिए काफ़ी न्यूज़ में है, इसलिए भी है। ताइवान की बात करते हो, ताइवान की जो कैपिटल है वो ताइपे है, और यहाँ की जो हाल ही में प्रेसिडेंट नियुक्त हुई हैं उनका नाम जो है साई साई इंग साई इंग वेन है, ठीक है, साई इंग वेन है। स्पेलिंग यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देगा लेकिन नाम सुनाई दे रहा होगा, साई इंग वेन है। अब मैप में देख लेते हैं इसकी लोकेशन कहाँ पर है, तो देखिए ये ताइवान यहाँ पर स्थित है, और ये जो है साउथ चाइना सी है, ये ताइवान स्टेट है, और यहाँ पर फिलिपीन सी है। ये ताइवान है और इसकी जो कैपिटल है वो ये देखिए यहाँ पर ताइपी यहाँ की इसकी कैपिटल है। ये ईस्ट चाइना है, ठीक है, इधर पे यहाँ पर बॉर्डर में यहाँ चाइना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट प्रश्न ये है कि किसने स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस जीती है, तो वो जीता है लुइस हैमिल्टन ने जीता है। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि किसने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म येलो चैन को शुरू किया है। येलो चैन जो इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, एक तरह से बेसिकली ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इसलिए चालू किया गया ताकि जो है स्वदेशीकरण को बढ़ावा दिया जा सके। ये चालू किया है नेफ्यूरियो कौन है, तो आपको बता देते हैं नागालैंड की जो सीएम है नेफ्यूरियो है। यहाँ की जो गवर्नर है बालकृष्ण आचार्य बालकृष्ण है। नागालैंड में नागा हिल्स के इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो है अंग्रेजी बोली जाती है। नागालैंड की बात करते हैं, जो स्टेट नागालैंड से लगे हुए हैं वो कौन कौन से, तो आपको ट्रिक हमने बताया था, नाग मतलब माँ हो जाएगा, तो कौन से स्टेट लगे हुए हैं, तो मणिपुर हो जाएगा, असम हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ये वहाँ के स्टेट हैं जो नागालैंड से लगे हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये है
भारतीय रेलवे विश्व का सबसे लंबा पियर ब्रिज किस नदी पर बना रहा है, तो वो इजई नदी पर बना रहा है और ये मणिपुर में स्थित है। मणिपुर के जो सीएम है वो बीरेन्द्र सिंह है और मणिपुर की जो गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला है। मणिपुर में एक झील है बहुत प्रसिद्ध है, लोकटक झील है। इसके अतिरिक्त मणिपुर में इकलौता विश्व का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, उसका नाम है कीबुल लामजाओ। अब आपको मैप में बता देते हैं कि पियर रेल ब्रिज क्या होता है। देखिए ये जो है ये पियर रेलवे ब्रिज है। पियर मतलब ये पिलर्स पे बेस्ड रहेगा इस तरह से, तो ये जो है इस तरह से रहेगा, ठीक है। और एक तरह से विश्व का सबसे ऊंचा जो है रेलवे ब्रिज बन रहा है, लेकिन वो पियर ब्रिज नहीं रहेगा। पियर ब्रिज की बात होगी तो वो जो है मणिपुर में हो जाएगा। अगर नॉर्मल ब्रिज की बात होगी तो वो हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर में, चिनाब नदी पर बन रहा है। वो कुछ ऐसा रहेगा, देखिए यहाँ से ऐसा रहेगा, ये बन रहा है चिनाब नदी पर। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि नितिन गडकरी ने 3,000 करोड़ के 13 हाईवे प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया है, तो कहाँ पर, मणिपुर में किया है। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि किस सरकार ने पढ़ाई तुहार दुआर कार्यक्रम शुरू किया, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने चालू किया है। यहाँ पर गवर्नर हैं, गवर्नर अनुसुईया उइके हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं वो बघेल हैं। और यहाँ पर जो है ये हाल ही में ये न्यूज़ में भी रहा है क्योंकि यहाँ पर गोवर्धन स्कीम चल रही है। इसके तहत यहाँ पर जो है न्याय योजना भी चल रही है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ को जो है धान चावल का कटोरा भी कहते हैं। छत्तीसगढ़ में कुछ परियोजना है जैसे जोंक परियोजना और तांदुला परियोजना। इसके अतिरिक्त यहाँ पर इंद्रावती नेशनल पार्क भी स्थित है छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और छत्तीसगढ़ में जो कैपिटल है वो आपको बताते हैं रायपुर के साथ बिलासपुर भी है। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि मेघालय के नए गवर्नर कौन नियुक्त किए गए हैं, तो मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक को बनाया गया है, ठीक है। मेघालय के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो संगमा जी हैं। मेघालय में एक प्रसिद्ध जगह है जिसका नाम है माउसिन राम चेरापूंजी, यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है विश्व की। इसके अतिरिक्त जो मेघालय का जो स्टेट एनिमल है वो क्लाउडेड लेपर्ड है। मेघ मतलब क्लाउड होता है, इसलिए यहाँ का जो स्टेट एनिमल है वो क्लाउडेड लेपर्ड है। याद करने का तरीका था। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि किसने पल्लीकुट्टम अवार्ड 2020 शिक्षा में नवाचार के लिए जीता है, तो ये जीता है क्रिस्टोफर स्कूर और ये नागालैंड में स्थित है। नेक्स्ट है भारतीय डाक विभाग ने यूनेस्को के विश्व विरासत सूची के कितने साइट्स का जो है डाक शुरू किया है स्मृति में, तो 5 डाक चालू किए गए। यूनेस्को की बात करते हैं तो यूनेस्को का फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, ठीक है। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, 1946 में हुई थी। याद करने का तरीका आपको बता देते हैं। आप यूनेस्को चुपचाप ऐसे लिख दीजिए, साइलेंटली ऐसे लिख लीजिए। इसमें लेटर काउंट कर लीजिए, देखिए कितने लेटर हैं, 6 लेटर हैं। 6 मतलब यहाँ लास्ट में 6 रहेगा। आपको स्टार्टिंग का जो है याद करना पड़ेगा। 46 है, 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में स्थित है, ठीक है। यहाँ पर जो यूनेस्को की साइट्स हैं, इंडिया में टोटल 83 साइट्स हैं। यहाँ से 5 साइट्स को जो है जिन पर जो है डाक टिकट चालू किया गया, तो वो ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद है, अहमदाबाद, ठीक है। इसके अतिरिक्त चर्च सेंट कॉन्वेंट्स गोवा का है, और ये पट्टादकाल स्मारक है, खजुराहो है मध्य प्रदेश में स्थित, कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है, ठीक है। ये कुछ साइट्स थे। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।